Good morning, student. Today we will start our new chapter is government budget, and our topic is objective of government budget. What do you mean by budget? It is a statement of estimated of all government receipts and expenditure during a fiscal year. It means that एक स्टेटमेंट है जिसमें हम एस्टिमेशन कर रहे हैं. एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि हम प्लान कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग की जा रही है फ्यूचर के लिए कि गवर्नमेंट को किस सोर्स से कितना पैसा मिलने वाला है, उनकी रिसिप्ट किन किन सोर्स से होने वाली है और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज नोन एज फिस्कल ईयर. इसको हम कौन सा ईयर कहते हैं? फिस्कल ईयर भी कहते हैं. बजट इज प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट. बजट कौन प्रिपेयर करता है? अभी गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. बट वी विल डिस्कस ओनली, हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं ओनली फॉर रिस्ट्रिक्टेड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड किया गया है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है. बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब. बजट को कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं. और जो बजट है उसको डायरेक्ट कौन करता है? आवर प्रेसिडेंट. हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इस बजट को डायरेक्ट करते हैं. लास्ट ऑफ वर्किंग डे ऑफ फेब इसको प्रेजेंट किया जाता है. क्लियर क्लास? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट. Objective of budget is first redistribution of income and wealth, second is reallocation of resources, third is economic stability, fourth is managing public enterprises, and fifth point is economic growth. Now first point is redistribution of income and wealth. It means that government use fiscal instrument of taxation and subsidy. रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट एक फिस्कल इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, वो थ्रू द टैक्सेशन एज वेल एज सब्सिडी. क्या करती है? फर्स्ट कैटेगरी उसने बताई, एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन. रिच पर्सन पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाई टैक्स इम्पोज ऑन द रिच पर्सन. मोर एंड मोर टैक्सेस इम्पोज ऑन द रिच पर्सन. रिच पर्सन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है. एंड सब्सिडी प्रोवाइडेड टू द पुअर पर्सन. और जो पुअर पर्सन होते हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है? सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है. नाउ प्रॉपर डेफिनेशन इज एम टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग मोर टैक्स ऑन रिच पर्सन एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर पर्सन. इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से इनकम का किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है रिच पर्सन पर और ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है पुअर पर्सन. नाउ सेकंड पॉइंट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स दैट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर एलोकेट द रिसोर्सेज ऑन दोज एरिया इन विच वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज. मेन मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का? उन एरिया में एलोकेशन किया जाता है जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सके. गवर्नमेंट सेक्टर एलोकेट्स इन सच अ मैनर दैट देयर इज सोशल वेलफेयर नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. गवर्नमेंट का एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना होता है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गवर्नमेंट का एम नहीं होता. द प्रॉपर डेफिनेशन इज through the budget policy government aim to allocate the resources with economic and social welfare. क्या कहता है? एक ऐसी बजटरी पॉलिसी यूज की जाती है जिसमें गवर्नमेंट इस तरीके से एलोकेट करती है कि इकोनॉमिक्स मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू और गवर्नमेंट क्या करे? सोशल वेलफेयर. नाउ गवर्नमेंट इन्वेस्ट. गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्ट ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स. गवर्नमेंट क्या करती है? जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए उन गुड्स को डिस्करेज करती है. लाइक क्या है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल? लीकर. ऐसे गुड्स को गवर्नमेंट क्या करती है? हाई टैक्स इम्पोज करती है. एंड गवर्नमेंट एनकरेज द प्रोडक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सब्सिडी. और उनको एनकरेज करती है गुड्स को सब्सिडी के थ्रू जो सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी होते हैं, लाइक खादी प्रोडक्ट. ठीक है, उनको प्रमोट करती है.
Now our next point is economic stability through the fiscal instrument during the case of inflation as well as during the case of inflation. Inflation means AD is greater than AS. AD means aggregate demand. AS means aggregate supply. Government aim to reduce its own expenditure and control the inflation. गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को कम करती है ताकि इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल कर सके. इन केस ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में क्या होता है, एडी इज लेस देन एएस, देन कंट्रोल द डिफ्लेशन, द गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर एंड गिव द टैक्स कंसेशन. गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन प्रोवाइड करती है. Now the proper definition is policy of surplus budget during inflation and deficit budget during deflation help to maintain the stability of price in the economy. गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे कंट्रोल करती है और स्टेबिलिटी मेंटेन इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर बैलेंस मेंटेन करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करके. नाउ फोर्थ पॉइंट इज मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस. The main aim government maintain the public enterprises for social welfare of the public. गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनको मेंटेन करती है किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए. सच एंटरप्राइजेस जनरेटेड द प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जब इनको मेंटेन करती है तो ये जो एंटरप्राइजेज है वो क्या जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं ताकि पीपल का वेलफेयर हो सके, कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके. नाउ द लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द फिस्कल इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट. दो इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट यूज करती है, सेविंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट को और इन्वेस्टमेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ग्रोथ को मेंटेन करती है. नाउ द प्रॉपर डेफिनेशन इज सच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टू असेस द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ग्रोथ के लिए कि ज़्यादा सेविंग इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिलेगी, या इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरऑल हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करती है जिससे गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करना इकोनॉमी में एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द पीपल. और साथ साथ क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना है पीपल की. जितनी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, उतनी हमारी कंट्री में लोगों की अर्निंग ज़्यादा होगी और उतना ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा. थैंक यू क्लास. ओके.